इस वक्त आप सुन रहे थे जो ये आरोप लगाए गए हैं आतिशी की ओर से, इस पर मनोज तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं। मनोज तिवारी जो खुद भी उम्मीदवार हैं, जो 7 सीटें हैं दिल्ली की उसमें बीजेपी के उम्मीदवार हैं उन 1 सीट से। और इस वक्त आपको बता दें कि बांसुरी स्वराज ने भी अपना वोट कास्ट किया है। विकसित भारत के लिए वोट करिए। बांसुरी स्वराज जो नई दिल्ली सीट से चुनावी मैदान में है, रिपब्लिक भारत से खास बातचीत भी की। बांसुरी स्वराज ने विकसित भारत के लिए वोट करेगी जनता, वो ये कह रहे हैं अब की बार 400 पार। तो रिपब्लिक भारत ने खास बातचीत भी की। बांसुरी स्वराज से जो वोट डालने के बाद स्याही वाली उंगली दिखाती हुई भी नजर आई। क्या कहा, क्या कुछ उन्होंने वोट कास्ट करने के बाद बोला है, उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी हिमानी ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बांसुरी स्वराज जी, नई दिल्ली से बीजेपी की प्रत्याशी हैं। बांसुरी जी, आप तो सुबह सुबह पहुंच गई वोट करने के लिए, एक बार वो स्याही भी दिखा दीजिए। ये नजर का टीका है और आज आप भारत के भाग्य का आप फैसला कर रहे हैं, तो आइए एक सशक्त राष्ट्र के लिए वोट करिए, एक विकसित भारत के लिए वोट करिए, प्रगति के लिए वोट करिए। क्योंकि पिछली बार सबसे कम जो परसेंटेज है 7 सीटों में नई दिल्ली सीट पर ही रहा था, 56% रहा था सबसे कम। इसीलिए उनको अपील करनी है और उस अपील का असर जरूरी है। देखिए, ऐसा है, मुझे मालूम है कि निवेदन अगर करूंगी तो देवतुल्य मतदाता जरूर जाग कर आएगा, तो वही कर रही हूँ आपके माध्यम से। अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं और सामने सोमनाथ भारती, आपको लग रहा है कि कुछ चैलेंज देते नजर आते हैं? अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। तो कितना मार्जिन हम देखेंगे? ये जो है ना, कितना मार्जिन, ये सारी हाइपोथेटिकल चीजें। इतना जानती हूँ कि जनता जनार्दन यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधान सेवक तीसरी बार अवश्य चुनेगी। तो इस बार क्योंकि बीजेपी के लिए 7 का सवाल है, 7 की 7 सीटें बीजेपी के पास है, इस बार एक बार फिर से क्लीन स्वीप होगी। 100% हैट्रिक होगी। दिल्ली की जनता 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेगी। आज भी आप देखिए कि किस तरह से जो राजनीति है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी कम नहीं हो रहा है। अभी भी आप देखिए कि इधर उधर से जो तमाम अटैक्स हैं वो हो रहे हैं, फिर चाहे बुर्के वाली सियासत को लेकर हो या फिर तमाम और चीजें हैं, वो भी अभी चल रही है वोटिंग से पहले भी। देखिए, मैं इतना जानती हूँ कि जनता जनार्दन बहुत समझदार है और जनता जनार्दन आएगी और विकसित भारत के लिए वोट करेगी, सशक्त भारत के लिए वोट करेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ ये जो हमारा अब की बार 400 पार जो एक संकल्प है, इसको सिद्धि तक लेकर जाएगी। बिल्कुल, तो आप बांसुरी स्वराज को यहाँ पर सुन रहे थे, जो नई दिल्ली सीट से बीजेपी की ओर से प्रत्याशी हैं और सामने सोमनाथ हैं। और बार बार वो ये कहती हैं कि सामने कोई भी सोमनाथ हो, उन्हें भगवान सोमनाथ का आशीर्वाद प्राप्त है। मतलब अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है और उनकी बातें सुनकर आपको कतई ये नहीं लगेगा कि पहली बार वो चुनावी मैदान में है। इस वक्त मेरी मौजूदगी लोधी रोड में है, अटल आदर्श विद्यालय आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जहाँ पर इस वक्त पोलिंग चल रही है। तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में आप यहाँ पर देखिए कि आपको ऐसे लंबी लंबी कतारें बाहर नहीं दिखेगी, सब कुछ स्मूथली अभी इस वक्त आप यहाँ इस बूथ पर देख रखे हैं। तमाम वो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं, जो इंस्ट्रक्शंस जो यहाँ पर वोटर्स आ रहे हैं उनको फॉलो करनी है। लोग आ रहे हैं, अपना वोट यहाँ से वो अंदर जा रहे हैं। पर्ची वगैरह के लिए बाहर ही पूरा इंतजाम किया गया है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। सर, आपने अपना वोट दे दिया? हाँ, बिल्कुल दे दिया। अच्छा, ये स्याही लगी उंगली एक बार पंकज दिखा दीजिए। और क्या मुद्दे, क्योंकि देखिए जो दिल्ली की जनता है, जब बात विधानसभा चुनावों की आती है तब अलग सोच के साथ वोट करने के लिए पहुंचता है, जब बात लोकसभा चुनाव की आती है तो बिल्कुल मतलब बड़ी जल्दी स्विच करता है। अब इस चुनाव में क्या मुद्दे? बिल्कुल, देश की सुरक्षा बहुत ही मायने रखती है और सुरक्षित हाथों में हो, ये बहुत मायने रखती है। सभी लोग, ऑलमोस्ट हमारे जितने भी पड़ोसी हैं, सभी लोग इसी मुद्दे को लेकर चल रहे हैं आगे और रहेगा ही रहेगा। लेकिन क्या कारण है कि जो नई दिल्ली के लोग हैं वो थोड़ा सुस्त रहते हैं? मतलब यहाँ अभी इस बूथ पर तो मैं कहूँ तो नहीं दिख रहा है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज बहुत कम होता है। नहीं, सुस्त नहीं है, चुस्त हैं अंदर से। हाँ, नहीं, बढ़िया वोट चल रहा है, बहुत अच्छा है। व्यवस्था बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट की बहुत अच्छी है, खास करके मीडिया भी बहुत अलर्ट है, जिसके वजह से भी लोग काफ़ी वोट अच्छा दे रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है और अच्छी इंतजाम है। देखिए, मैं तो वाइफ का इंतजार कर रहा हूँ कि वोट दे के आएँ और एक बाइट आपके साथ दें, वो शेयर करें।
बिल्कुल हमें इंतजार रहेगा, क्योंकि महिलाएं तो देखिए सबसे जरूरी एक है ना कि की वोटर, कोर वोटर, और सभी दलों के अगर आप मैनिफेस्टो में भी देखिए तो उनके एजेंडे में महिलाएं ही होती हैं। उन्हीं को देखकर, उन्हीं को ध्यान में रखकर जो तमाम योजनाएं हैं वो चलती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सर, अगर मैं आप ही से बात करूं, तब तक कई और लोग आ रहे हैं यहाँ पर, कि लेकिन उसी जगह पर महिला का अपमान होता है तो वहां पर चुप्पी होती है। क्या इस चीज को भी ध्यान में रखते हैं? जो ये राजनीति होती है, लोग, आम जनता किस तरह से देखते हैं